आज 23 जनवरी इतिहास में एक वो दिन जो याद किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के युवा हमारे नेताजी के योगदान को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी में तो कई ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। नेताजी वो नाम जिन्होंने अंग्रेजों को पसीने छुड़ा दिए थे और भारत छोड़ने पर उनको विवश कर दिया था। आज 23 जनवरी को हम उनको याद करते हैं और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जिन्होंने आईएनए का नेतृत्व किया और एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो शहीद द्वीप नाम रखा और निकोबार में स्वराज द्वीप नाम दिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की भी स्थापना की। बर्लिन में वो गए और हिटलर से मिले और उन्होंने वहां पर एक अलायंस भी बनाया। इसलिए उनका जो योगदान है वो केवल देश तक ही सीमित नहीं था, अपितु विदेशों तक भी, दुनिया भर में भी उनका योगदान याद किया जाता है। और उन्होंने एक अलायंस बनाया जर्मनी में हिटलर से मिलकर, और भारत में भी उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। और इस नारे के पीछे ऐसे सैकड़ों जो स्वतंत्रता सेनानी थे और ऐसे आईएनए के जवान थे जिन्होंने नेताजी के इस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे पर एक मुश्त होकर और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के पसीने इतनी बुरी तरह से छुड़ा दिए थे कि वो एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुके थे। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारी पीढ़ियों को, आने वाले जनरेशन को ये तक नहीं पता कि नेताजी का क्या योगदान रहा था, इतनी अहम योगदान, और किस तरीके से उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक ऐतिहासिक योगदान अपना दिया। माना जाता है 1945 में एक विमान हादसे में नेताजी का देहांत हो गया, लेकिन अब ये एक रहस्य है। इसको सुलझाने के लिए, इसकी इंक्वायरी के लिए कई तरह के आयोग, जो कमीशन है, कमेटी है, उनका गठन किया गया। अंत में 2005 में जो लेटेस्ट था, एक मुखर्जी आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी इंक्वायरी करने के लिए। और उस इंक्वायरी में ये सामने आया कि किस तरह से ताइवान सरकार ने ये डिस्क्लोज किया कि उस तारीख को उनके आकाश में, उसके जमीन पर कोई भी जो विमान है वो क्रैश नहीं हुआ। तो ये थी नेताजी की सच्चाई, और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से एक बार हम सब नेताजी को याद करें और उनके अतुल्य योगदान को सल्यूट करें और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दें।